कैसे देखते हैं कराची किंग्स की टीम? क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने गुज़िश्ता बरस भी जिस तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आगाज किया था, शुरू के 3 में से 2 मैच हारी थी, फिर बाद में वो फाइनल तक पहुंच गई और यही आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फिर शिकस्त हुई 14 रन से। लेकिन कराची किंग्स के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखेंगे? देखिए, अगर क्वेटा की जहाँ तक बात बाद में करते हैं, और अगर इकबाल भाई अगर आप देखते हैं कराची किंग्स की टीम को, अगर लास्ट ईयर की टीम देखी जाए और इस साल की अगर टीम देखी जाए तो कॉम्बिनेशन में बहुत फर्क है। जो चीज़ें उनकी मिसिंग थी लास्ट ईयर वो अब सब हैं उनके पास। मिडल ऑर्डर नहीं था उनके पास, इस साल है। लोअर मिडल ऑर्डर नहीं था, इस साल है। मोइन अली के आने से उनको बहुत फायदा हो गया। बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, तजुर्बा है उसे बहुत। बैटिंग, बॉलिंग और नीचे आ रहे हैं क्योंकि खुशदिल के मोइन अली देखिए बेस क्या बन रही है। आजम खान, मोइन अली, खुशदिल शाह, तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो मैच पलट सकते हैं, चाहे जितने भी रन चाहिए उनको, और वो उनको आर्ट आता भी है उन लोगों को, इन तीनों को। कोई भी तीनों में से अब जाहिर है 10 आप 14 मैच खेलते हो, 16 मैच होंगे। 16 मैचों में से कोई भी 2-2 मैच भी अगर आपको जितवा दे तो आप वैसे ही जो है 6 मैच तो जीत जाते हो, तो 2-4 तो और भी जितवा देंगे। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उनका। बैटिंग जबरदस्त की आज, जैसे आपने वार्नर की जो है बात करी, देखिए उन्होंने 159 के स्ट्राइक रेट से रन किए उन्होंने, ठीक है, 35 रन किए। लेकिन हालांकि मोहम्मद वसीम आउट हो गए थे पहले ओवर में ही। ये मोहम्मद वसीम यूएई वाले जो हैं, ठीक है। सलमान अली आगा, ये अच्छी पिक है उनके पास, क्योंकि सलमान अली आगा आज वो वन डाउन पर आए। पाकिस्तान टीम में भी वन डाउन पे आते हैं T20 में। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आप वहीं से फ्रेंचाइज या आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी खेलेंगे, आप इवन आप अपने डिपार्टमेंट खेलो, कोई भी क्रिकेट खेलो, तो आप उसी नंबर पे खेलो। वनडेज में आप जहां खेलते हो, टेस्ट मैच में आप जहां खेलते हो, T20 में आप जहां खेलते हो। तो आगा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। 10 गेंदों पर देखे 22 रन उन्होंने बनाए, 22 रन किए। फिर उसके बाद अगर आप 7 विकेट की बात करें, 23 बॉल पर उसने 30 रन किए। उसके पास एक अच्छा चांस है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उसको मिला था, उसने अवेल नहीं किया। इवन हालांकि उसने डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस की है, 4 डेज में उसने बड़े रन किए। अभी इस पे मैं आऊंगा, विकेट कीपर पे के इतने रन कर रहे हैं, वो कहां से इस बेचारे को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। एक दो चीजें और है, मैं उस पर भी विकेट कीपर्स पे हम बात करेंगे। मजलूम भी है, और बाकी जो चीजें हो भी नहीं है वो भी बताऊंगा आपको। पाकिस्तान में आप किस बेस पे सिलेक्ट होते हो और इधर क्या हो रहा है आपके साथ, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये हमें भी देखना पड़ेगा और सिलेक्शन कमेटी को भी देखना पड़ेगा, जब ताकि वो जब आगे जवाब देते हैं किसी प्लेयर के लिए, तो इधर क्या जवाब बनता है। इधर आप जवाब नहीं बनते, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हो तो आप कहते हो कि इस बेस पे सेलेक्ट किया गया। डोमेस्टिक में वो नजर ही नहीं आता। इस पे बात करेंगे। अभी आपसे वार्म अप हुए, अब मैं समी की तरफ जाऊं थोड़ा। समी, ये बताइए कि जिस तरह आज फास्ट बॉलर से अलजारी जोसेफ, उसने अच्छी बॉलिंग की, हाइट का उसने इस्तेमाल किया शुरू में, और फिर उसके अलावा अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखें हसन अली जो है कि आप दोबारा आपको 2027 के वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, क्योंकि ये हमेशा आ जाते हैं। कभी 2023 के वर्ल्ड कप में अचानक आ गए, कई जगहों पर मैंने देखा। हालांकि आज उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए, और इसी HBL PSL से हसन अली जो है वो उभर कर सामने आए जब पेशावर ज़ल्मी से खेले यूएई में। कैसे देखते हैं हसन अली की बॉलिंग को ऑन एंड ऑफ? आप तो फास्ट बॉलर रहे। बिल्कुल इकबाल भाई, जिस तरह से आज उसने बॉलिंग किया है, स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जब आपका सीनियर बॉलर आके स्टेप अप करता है, और इस कंडीशन के बाद जब पहला ओवर अपना अच्छा नहीं किया तो बड़ा अच्छा साइन हो जाता है किसी भी टीम के लिए। और जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें कि एक स्पिनर था स्पेशली एडम जम्पा, मोइन अली ने भी कुछ ओवर किए हैं, लेकिन उन्होंने फ्रंट पे अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से कराची को जीत मिली। हालांकि उनके बाकी अगर आप बॉलर देखें, मीर हमजा आज थोड़े सा ऑफ कलर दिखाई दिए, और दूसरे शाहिद अजीज थे, उन्होंने एक ही ओवर किया। तो मेरे ख्याल में आज बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जिस तरह से सीनियर बॉलर के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया, तो इसी वजह से कराची जीतने में कामयाब हुई। लेकिन कराची के अगर हम यहाँ पर बॉलिंग की बात करें, कि जिस तरीके की जो बॉलिंग रही, हसन अली ने तो 4 विकेट ली, पहले ओवर में उनकी बड़ी पिटाई, 16 रन दिए, फिर बाद में कमबैक किया। आप समझते हैं कराची किंग्स का ये फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसा अटैक है कि ये मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है आइंदा आने वाले मैच में? इकबाल भाई देखें, आज थोड़े से लूप होल दिखे, जिस तरह से मीर हमजा ने स्टार्ट लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरे 100 तरह फिट है या उनका सही जगह यूज हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें इस विकेट में कहीं साइड बेस मूवमेंट नहीं थी, एयर में मूवमेंट नहीं थी, और अगर आप 130 से पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल के बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। तो उनके पास अगर आप देखें तो अभी रिजर्व में बॉलर हैं, एहसानुल्लाह है, फिर एक और बॉलर है, तो अगर उन बॉलर को ट्राई आउट किया जाए, या मीर हमजा से बात किया है कि जहां जहां उनको फेवर हो सकती है, जहां साइड बेस मूवमेंट है, वहां पे उन्हें खिलाएं, तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। फवाद, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की टीम में मौजूदगी टीम के लिए कितना मोरल बूस्टर साबित होती है? आप देखें, डेविड वार्नर तजुर्बाकार हैं, रिटायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनका एक्सपीरियंस काम आ रहा है। इसी तरीके से मोइन अली
मोइन अली का तजुर्बा काम आ रहा है। एक तजुर्बाकार खिलाड़ी इस T20 क्रिकेट में उसकी मौजूदगी टीम पर कितनी असरअंदाज होती है? उसकी एक्सपीरियंस ज़ाहिर है, एक्सपीरियंस तो बोलता है, आपको पता है, क्योंकि जब वो खुद एक तो खुद भी परफॉर्म कर रहा होता है, फिर उसको टीम को भी लीड करना है, फिर जितने प्लेयर्स हैं उनको भी वो समझा सकता है, तो उनको लेके चल सकता है। और वार्नर काइंड ऑफ ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते ना तो उनका नाम काफी है। सही। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे क्रिस गेल भी होते, भाई टीम में कौन है, क्रिस गेल है, भले वो रन नहीं कर रहा लेकिन पता है कभी भी कुछ करेगा। वार्नर का भी सेम लाइक ऐसा ही है। अब मोइन भाई का डिफरेंट है, मोइन अली का, क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर है, क्योंकि वो अगर बैटिंग में नहीं करेंगे तो बॉलिंग में कर देंगे। उनके पास दो ऑप्शन है साथ में। वार्नर के पास ये ऑप्शन नहीं है, वार्नर के पास सिर्फ बैटिंग है। अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है जो है फायर बैक होगा जो है कराची किंग्स को। बट उन्होंने लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट ईयर उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था। आज उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो स्टार्टिंग है अभी आगे चल के, क्योंकि यहाँ की विकेट इतनी आसान नहीं होती बैटिंग के लिए, स्पेशली जो बाहर से आते हैं फॉरनर्स, एशियन कंडीशन में जो यूज टू होते हैं उनके लिए बहुत इजी होती है। इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस होती हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस होती हैं, तो इतना आसानी से बल्ले बॉल नहीं आता। जो यहाँ पर खेले होते हैं उनके लिए तो आसान है। लेकिन एक अच्छी बात है कराची, और एक और अच्छी बात है कि चलो उन्होंने उसी को कप्तान भी बनाया हुआ है, ताकि जब एक वार्नर जैसा जो है बंदा जो है आपको लीड करता है ना ग्राउंड के अंदर, तो आपकी पॉजिटिव जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो डिफरेंट ही नजर आती है। साद बेग की बात करें समी, साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी की उसने 2024 में 25 में पाकिस्तानी टीम जब साउथ अफ्रीका गई, 2024-25 की बात है, और अच्छा बैट्समैन है। इतने सारे विकेट कीपर बैट्समैन आ गए, कहाँ चले गए? रुहेल नज़ीर आया, साद बेग आया, पहले जो थे वो मोहम्मद हारिस आए थे, बेशुमार अगर आप नाम ले, अब गाजी गौरी को ले आए हैं, फिर इन्होंने कीपिंग कराई ख्वाजा नाफे से, तो और उस्मान खान से भी कीपिंग कराते हैं। तो इतने सारे विकेट कीपर्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। लेकिन आप हसीबुल्ला आ गया, हसीबुल्ला ने परफॉर्मेंस दी, तो आप नहीं समझते कि इतने सारे विकेट कीपर्स में से जो कॉम्पिटेंट है उसको मौका मिलना चाहिए या तजुर्बात करते रहें? इकबाल, बिल्कुल आपने सही कहा, जब इतने सारे कीपर हो गए तो ये मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी पे जरूर सवाल होना चाहिए कि जेन्युइन विकेट कीपर के होते हुए आप पार्ट टाइम विकेट कीपर से रेगुलरली आप जा रहे हैं। और अगर आप देखें कि बड़े ही प्रॉमिसिंग है, साद बेग थे, रोहिल नजीर थे, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस की थी कंसिस्टेंट उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, फिर वनडे क्रिकेट में और अब T20 में, तो दोनों कप्तान रहे अंडर 19 पाकिस्तान। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनको चांस भी जरूर मिलना चाहिए। और इसी तरह ये हौसला सीखनी ना हो प्लेयरों की, अगर आप देखें रेगुलर विकेट कीपर से जाएंगे तो बैट्समैन भी ये कर लेते हैं। तो हमारे जो टैग लगा हुआ है कि बैट्समैनों को ला के विकेट कीपिंग कराई जा रही है, तो उससे अगर आप जेन्युइन विकेट कीपर लाए तो जितने विकेट कीपर हैं ये बैटिंग भी करते हैं। क्या कहेंगे? इस पर मैं ऐड करना चाहूंगा समी भाई की चीजें लेके, जैसे उन्होंने कहा जेन्युइन होते हैं, इसमें नो डाउट। दो मेरे पास पॉइंट्स हैं सिर्फ। साद बेग आप कह रहे हैं विकेट कीपर है, क्या उसने विकेट कीपिंग की आज? ये तो टीम मैनेजमेंट से पूछे। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, तो फिर आप उसको एज अ विकेट कीपर कैसे सिलेक्ट करेंगे टीम में? जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एज अ विकेट कीपर हमने सिलेक्ट किया है। डोमेस्टिक में वो आपकी PSL फ्रेंचाइज पे जो लीग है उसमें वो कीपिंग नहीं कर रहा। ख्वाजा नाफे को आपने जब सिलेक्ट किया है वर्ल्ड कप में, आपने कहा विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है, उसने भी विकेट कीपिंग नहीं की। तो मतलब दोनों ऐसे आपके पास प्लेयर हैं जिन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की, और जिनको आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने गाजी गौरी का कहा, उनको जिनको आप सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है सिलेक्ट करते हैं क्या कहते हैं रेड बॉल से व्हाइट बॉल के लिए, और वो क्या इधर अभी खेलता हुआ आपको नजर आएगा T20 में। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो जब सिलेक्शन होती है तो इन चीजों किस चीजों को देख के आप सिलेक्शन करते हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर आप 5 ओपनर्स रख लेते हैं आप, तो आप मुझे बताएं ना कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे? सही। आप सलमान अली आगा की आपने बात की कि वो इधर भी 3 नंबर है, उनको 3 नंबर ही आना चाहिए। क्योंकि वो पाकिस्तान से 3 नंबर खेलने। अब जो जहां बैटिंग कर रहा है उसको उसी नंबर पे खेलना चाहिए। तो फखर जमान को बेचारे को क्यों रोलिंग स्टोन बनाते? कल तो उसने एज एन ओपनर देखें, अब वो ओपन ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी लास्ट मैच में वर्ल्ड कप में वो ओपन ही करके आया, और आपको मैं बता दूं अब आने वाले उसमें T20 में वो ओपन ही करेगा, वो अभी नीचे नहीं खेलेगा, क्योंकि जो उसका कंपटीशन था वो खत्म हो गया। ओपनर्स कहां जाएंगे? साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ये सब कहां चले जाएंगे? जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा ना। साइम अयूब का मुश्किल लगता है आपको? नहीं, तो साइम अयूब की अभी अगर आप जो है पिछली परफॉर्मेंसेस देखें, मुश्किल नहीं लगता। परफॉर्मेंसेस देखें, उसके बिना पे तो अभी नहीं होता। और अगर साइम अयूब को आप खिलाएंगे तो आप 3 नंबर भी खिला सकते हैं ना। लेकिन उसका बॉलिंग का एडवांटेज भी तो होता है साइम अयूब का। सर देखिए, आप मुझे एक चीज बताइएगा इकबाल भाई, 6 ओवर शुरू के स्टार्टिंग के 6 ओवर पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, समी भाई से भी इसका जवाब मांगिएगा, मैं आपसे भी पूछता हूँ, और बैटिंग में भी 6 ओवर। अगर आपके 2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप 220 करोगे, ठीक है, और अगर आपको 6 ओवर में 80 रन पड़ जाते हैं तो आप किसी टीम को 140 पे आउट करोगे?
बॉलर का काम है बॉलिंग करना, बैट्समैन का काम है बैटिंग करना पहले। लेकिन नेक्स्ट वो जो देखिए वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। हमारे अंदर ये बड़ी कमी है कि हम कहते हैं जी उसकी बॉलिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलिंग से वो नहीं है बिल्कुल। आप देखेंगे ऑलराउंडर वो नंबर 1 पे भी आया था आईसीसी में, अगर आप देखें दूसरे अभी तीसरे नंबर पर है, वैसे वो नंबर 1 रहा है, तो इसमें कोई, लेकिन पहले उसकी प्रेफर जो है वो बैटिंग है। हमें बैटिंग में चाहिए। जैसे शाइन से भी अगर आपको याद हो एशिया कप में कहते हैं वो 2 छक्के तो मार दिए, वो उसके 30 रन नहीं चाहिए। तो शादाब खान को फिर उसके आउट चाहिए। तो शादाब खान की भी यही बात के साथ यही बात होती है ना, वो बैटिंग में तो ठीक है वो 25 रन करता है, लेकिन क्या है उससे पहले प्रेफर उसकी बॉलिंग में चाहिए, क्योंकि जब वो बॉलिंग डिलीवर करेगा तो 25 रन तो वो कहते हैं ना कि फिर टीम के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाएगी, लेकिन पहले उसकी बॉलिंग से चाहिए। समी आपके क्या ओपिनियन है सवाल? बिल्कुल मैं फवाद की बात को सेकंड करूंगा। देखें जो पीछे हमारा ट्रेंड चलता आया कि हमने बहुत ज्यादा ऑलराउंडर पे निसार किया। वो तो माइक हैसन का माइंडसेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाएं। तो देखें एक तरह से फिर नवाज भी हैं, शदाब भी हैं, इसी तरह से फिर वसीम जूनियर आते हैं, फिर फहीम अशरफ आते हैं, तो स्पेशलिस्ट की हमें कमी है। लेकिन ऑलराउंडर आप वहां टीम में खिलाते हैं जहां टीम में तवाजुन ना हो, थोड़ा बैलेंस करने के लिए 1 खिला लेते हैं, 2 खिला लेते हैं, हम तो बहुत सारे खिला, बहुत ज्यादा खिलाते हैं। फिर आप दुनिया में ट्रेंड देखें, अगर कोई उनका मीडियम पेस ऑलराउंडर है तो उसको कोशिश करते हैं टॉप 4 में खिलाएं, लेकिन हमारे जितने ऑलराउंडर आ रहे हैं वो लेटर ऑर्डर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पे खेलते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, और इस प्रोग्राम में जोश जगा दे में सिर्फ और सिर्फ हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, और हमारे दोनों जो गेस्ट हैं वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर बात होगी। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस HBL PSL के हवाले से वो डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।